चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग अनसोल्व सॉल्व करेंगे। सेट 2 2020 का है, कोड है XB। ठीक है, तो ये हम अनसोल्व सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, किस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। तो आज हम इसको आपको पूरा सलूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसके मैं पूरे क्वेश्चन के सलूशन आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए क्वेश्चन जो आते हैं, कुछ हाई लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं और अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें 9 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो ये इसका आंसर शीट दिया गया है, कुछ आंसर शीट इसमें मिस्टेक भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका सलूशन करते हैं, देखते हैं क्या क्या यहाँ पे हमको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग मैथ का सेट सॉल्व करेंगे, सेट बी। ठीक है, सेट 2 है मेरे पास XB, ये 2020 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसका सेट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखा दिया था, तो यहाँ पे सेट XB क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और आप लोग अगर हो सके तो आप लोग एक अनसॉल्व पेपर को परचेज कर लीजिए, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन ढूंढने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो हम लोग स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विकल्प क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें दिया गया fx बराबर x² और हमसे पूछा क्या गया था कि द्वारा परिभाषित फलन f:(IR → ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे परिभाषित फलन को दिखाना है कि फलन एक ही है या आच्छादक क्या है, ये हमको पता करना है। तो इसका विकल्प चौथा वाला करेक्ट होगा। क्या होगा? ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक। ठीक है, ना एक ही होगा और ना ही आच्छादक होगा। चलिए इसी का हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या दिया गया हमको? सेकंड हमको दिया गया है कि tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। ये इस तरीके से लिखा है यहाँ पे, tan इनवर्स माइनस √3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, हमें क्या करना है, इसका सलूशन करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो जो इसको तो हमने लिख लिया tan इनवर्स, ये √3 π/3 की वैल्यू होती है, तो हमने लिख लिया tan इनवर्स और tan π/3 माइनस इसको हमने लिख लिया पाई माइनस कोट π/3, क्योंकि cot 180 माइनस थीटा होता है cos थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो ये यहाँ से tan से tan कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे बचेगा π/3 और ये मेरे पास बचेगा माइनस का पाई और प्लस का cot इनवर्स cot π/3। तो यहाँ से क्या होगा, देखो ये तो ऐसा रहेगा, यहाँ से ये cot से cot कैंसिल हो जाए, तो ये बचेगा π/6। तो ये मेरे पास बन जाएगा π/3 माइनस π/6 और माइनस पाई। तो इसको लोग हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा माइनस का π/2 निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसका जो विकल्प होगा फ्रेंड्स, वो विकल्प थर्ड जो विकल्प था वो मेरा करेक्ट है। ठीक है, विकल्प सेकेंड वाला करेक्ट है। π/2 जिसका आंसर है माइनस π/2 वो मेरा सही है। चलिए गा नंबर देखते हैं। क्या दिया? वो y बराबर दिया गया हमको 4x। क्या दिया गया? y² बराबर हमको दिया गया 4x, और ये हमको दे रखा है रेखाखंड में y बराबर x + 1। तो इससे हमें क्या करना है, यहाँ से x और y की हमको वैल्यू बतानी है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखो क्या करना होगा, यहाँ पे इस वैल्यू को, ये वैल्यू दी गई है हमको, तो हम क्या करते हैं, ये वैल्यू x + 1 है, इसको उठा के हम कहाँ पर रख देते हैं, y की जगह पे। तो ये मेरे पास बन जाएगा x + y का होल स्क्वायर बराबर 4x। यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं फार्मूले को, तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x, और इसको हम साइड लेंगे माइनस का 4x बराबर 0। तो यहाँ से क्या होगा, x² + 1 माइनस का बचेगा कितना, 2x बराबर 0। तो ये बन जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x बराबर कितना निकलेगा, 1, और इसी 1 को हम उठा के यहाँ पे अगर रखते हैं तो y बराबर कितना निकलेगा, 2। तो यहाँ पे x बराबर 1 होगा और y बराबर 2 होगा। ठीक है, तो जो 1 और 2 आंसर है वो मेरा करेक्ट होगा। तो इसका विकल्प फर्स्ट सही है। ठीक है, विकल्प फर्स्ट सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसी का। घ नंबर क्या है क्वेश्चन, ये हमको दिया गया, यदि PA + PB माइनस PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या है, PA, ये हमको यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे तब हमारे पास क्या, PB बराबर हो जाएगा P इंटरसेक्शन AB। ठीक है, और PA/B बराबर क्या होता है, PA/B का फार्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन में PB। तो यहाँ पे इसके बराबर में ये पहले ही दे रखा है। ठीक, तो हम PB अपॉन PB रखें तो PB से PB कैंसिल, आंसर कितना आएगा, 1। तो इसका विकल्प जो है 2 वाला विकल्प सही है।
चलिए और एक देख लेते हैं, ये भी हमें विकल्प वाला ही क्वेश्चन दिया गया है। हमें दिया गया कॉस स्क्वायर एक्स और हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने फार्मूला सुना होगा कि कॉस एक्स, तो एक फार्मूला होता है कॉस एक्स का, क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो आपने फार्मूला देखा हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर होता है कॉस 2x। तो यहाँ से हम इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा ये कॉस 2x प्लस 1/2। तो इसको तो हम बाहर कर लेते हैं 1/2 को, तो ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या हम डायरेक्ट समाकलन करना चाहें तो कर सकते हैं जैसे इस तरीके से। तो ये हो जाएगा मेरे पास cos 2x/2 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा 1 dx। तो ये हो गया मेरे पास x/2 इसका, और ये हो जाएगा sin 2x/4 और प्लस c। तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसका विकल्प जो फर्स्ट है वो सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन जो है वो अनसॉल्व पेपर में आप लोग देखते जाइए, उसको आप लोग ओपन करके रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया, कॉट और ब्रैकेट के अंदर दिया गया कॉट इनवर्स ए और प्लस कॉट इनवर्स a/1/b, ये हमको दिया गया है 1/a। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो एक आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार फिर भी। ठीक है, tan इनवर्स x, ठीक है, और प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy, ये फार्मूला होता है। तो अगर जिसने ये फार्मूला नहीं पढ़ा तो वो आप ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स में देख सकते हैं, वहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो उसको हम लोग जब फार्मूला यूज करेंगे तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा ये। ठीक, इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास निकलेगा tan इनवर्स 1/0 और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक, तो हम लोग इसको लिख देंगे cot 0, कॉट से कॉट कैंसिल, तो आंसर कितना निकल आएगा इसका, 0 निकलेगा। आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। खा नंबर हमको दिया गया है कि राइट लिमिट लगानी है हमको यहाँ पे। ठीक है, किस पे, x बराबर 0 पे। तो हम लोग देखते हैं लिमिट h टेंड टू 0, जब हम लोग राइट हैंड लिमिट लगाएंगे तो प्लस का साइन लेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में तो प्लस h प्लस 0 हो, तो इसको रखेंगे 0 प्लस h, तो कितना निकलेगा यहाँ पे, 0 ही निकलेगा। ठीक, और जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तब भी कितना निकलेगा, 0 निकलेगा, और जब डायरेक्ट f0 रखेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे फलन x बराबर 0 पर सतत है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा नंबर हमको दिया गया है, वेक्टर a बराबर हमको ये दे रखा है और वेक्टर b बराबर हमको ये दे रखा है। ठीक, तो हमको यहाँ पे चेक क्या करना है, हमको चेक करना है वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी दोनों का क्या निकालना है, डॉट निकालना है हमको। ठीक, तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, a प्लस बी और फिर a माइनस बी। तो हम लोग क्या करते हैं, ये a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी हो गया। तो देखो जब a प्लस बी निकालें तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6, और इसको इसके साथ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, और इसको जब इसके साथ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये माइनस तो माइनस के 8 हो गया। तो हमने ये डायरेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक, ऐड कर लिया हम लोगों ने, और उसके बाद माइनस करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें ये 1 है, ये 5 है, तो कितना हो जाए माइनस का 4 आई, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का j है तो बचेगा प्लस का 4j, और ये माइनस का है और ये प्लस का है तो बचेगा माइनस का 2k। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का डॉट करेंगे, तो जब हम इसका इसके साथ डॉट करेंगे तो ये कितना होगा, देखो 6 चौक 24 हो जाएगा और i डॉट i होगा। तो एक चीज़ आप लोग सीख लीजिए, i और डॉट i की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है वैल्यू, 1 होती है। i डॉट i की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये यहाँ पे हमने 24 लिख लिया, और जब इसका इसमें अगर 4 दूनी कितना हो गया 8, और ये हो गया 8 दूनी 16। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करके देखते हैं, ये हो जाएगा 24 और ये होगा माइनस का 24, तो दोनों को जब ऐड करें कितना हो जाएगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा यहाँ पे। ठीक, चलिए दूसरे का गा नंबर देखते हैं। ये x प्लस वाई बराबर हमको ये दे रखा,
और ये x माइनस वाई बराबर ये दे रखा है। इसको हमने समीकरण 1 डाल दिया और इसको हमने 2 डाल दिया। ठीक, हमें यहाँ पे करना क्या, हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर पहले हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे। तो जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या होगा, y से y कट जाएगा, तो ये हमको मिलेगा 2x बराबर, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 3 2 8 हो गया, ये 8 हो जाएगा, ये 9 और इसको हम लोगों ने ऐड कर दिया तो ये आ गया। यहाँ से हम लोग 2 कॉमन करते हैं तो x बराबर हमको वैल्यू ये मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमको y की वैल्यू चाहिए, ये तो किसकी, x के लिए y की चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, वो घटा देते हैं। ठीक, समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे और जब 1 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, ये y और ये y मिलके क्या बन जाएंगे, 2y हो गए। ठीक, अब इसमें से इसको हम घटा रहे हैं तो देखो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 2 में से 6 जाएगा माइनस का 4, और 0 में से 0 जाएगा 0, और 9 में से 1 जाएगा, लेकिन ये माइनस ये प्लस हो तो कितना बचेगा 10। तो यहाँ से हम कॉमन करेंगे 2 तो ये मेरे पास बचेगा। ठीक है, तो ये x और y की वैल्यू निकल आई है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दिया गया हमको दूसरे का ही है, डा नंबर कितना है, डा नंबर दिया गया। क्या बोला, देखो यहाँ पे दिया गया dy/dx बराबर ये हमको दे रखा है। ठीक, अब कल समीकरण का क्वेश्चन है, dy/dx बराबर दे रखा है हमको 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाले एक तरफ कर लेते हैं और वाई वाले एक तरफ कर देते हैं। तो हमने इस तरीके से इसको चेंज कर दिया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इस काम को लोग कर देते हैं, समीकरण का अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, बाई क्यू अपॉन 3 और प्लस बाई, क्योंकि समाकलन आप लोगों को पता है कि जैसे यहाँ पे बाई स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा बाई क्यू अपॉन में 3, मतलब जितना पावर में होता है उतना ही हम लोग बटे में लिखते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे समाकलन कर दिया। ठीक है, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 हमें दिया गया है, 3 का क्या, देखो x बराबर हमको दे रखा है a cos थीटा दे रखा है, और y बराबर हमको ये दे रखा है a sin क्यू थीटा, और हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई, dy/dx की वैल्यू। ठीक है, dy/dx मतलब यहाँ पे हमें प्रवणता निकालनी है। तो प्रवणता हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसका हम थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे और इसका भी हम लोग करेंगे थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट। तो इसका हम जब थीटा के सापेक्ष करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा मिलेगा। और इसका हम जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा। ये हो गया समीकरण 2 और ये समीकरण 1। हमें क्या निकालना है, dy/dx। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 और भाग 1, मतलब 2 में हम क्या करें, 1 का भाग कर देंगे। तो जो समीकरण 2 भाग 1 करेंगे हम लोग तो निकल आएगा dy/dx, क्योंकि जब हम इस तरीके से लिखेंगे dy/dx, भाग का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा dy/dx, डी थीटा मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास ये वैल्यू निकल आएगी। तो ये dy/dx बराबर निकल के आएगा ये चीज़ 3, तो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और एक cos से एक cos और एक sin से एक sin, बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा, ऊपर बचेगा मेरे पास sin थीटा और अपान में ओनली बचेगा cos थीटा। तो ये दोनों मिला के बन जाएंगे tan थीटा। तो आंसर कितना है, माइनस का tan थीटा। तो माइनस का tan थीटा निकला, लेकिन हमें यहाँ पे किस पे चेक करना है, हमें करना है थीटा बराबर π/4 पे। तो हम लोग रखते हैं tan की जगह पे π/4, तो tan π/4 की जो वैल्यू होती है tan 45 का जो मान होता है वो होता है 1। तो ये आंसर कितना आएगा, माइनस का 1। तो यहाँ पे जो अभिलंब की प्रवणता होगी, अभिलंब की प्रवणता कितनी होगी, 1, क्योंकि ये प्रवणता जो है वो किसकी प्रवणता है, इसे हम बोलते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है वो है मेरे पास -1, और जब अभिलंब की निकालते हैं तो हम लोग -1 अपॉन में प्रवणता रखते हैं, तो माइनस होगा तो माइनस माइनस कैंसिल, तो प्रवणता कितनी निकल आएगी, 1। तो अभिलंब की प्रवणता जो निकलेगी वो मेरे पास निकलेगी 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या हमको दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर हमको दिया गया है y बराबर ये हमको दे रखा है। ठीक, और हमें प्रूफ करना है, इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब हम y के x के सापेक्ष इसका क्या करें, डिफरेंशिएट, तो dy/dx बराबर आएगा 1/√1 - x स्क्वायर। ठीक,
अब हम लोग क्या करते हैं, इसका पुनः डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम लोग एक बार फिर से। तो ये हो जाएगा मेरे पास d2y/dx² बराबर, इसको हम लोग करेंगे माइनस का 1/2 हो जाएगा, और इस पावर को ऊपर लेके गए थे तो ये पावर क्या हो गई थी, माइनस की 1/2 थी, उसमें से माइनस और करेंगे हम लोग तो हो जाएगा माइनस का 3/2। तो यहाँ पे पावर कितनी होगी, -3/2, और जब अंदर का करेंगे तो माइनस का 2x। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या बन गया, प्लस। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा यहाँ से, तो ये बचेगा x/√1 - x² और 1 + 1 - x²। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पार्ट को हम लोग इस साइड भेज देते हैं इतने को। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 - x² d2y/dx² बराबर x dy/dx। ठीक है, चाहे तो इतना ही छोड़ दें आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये सारणिक का दिया, आव्यूह का दिया गया है, और हमें इसका क्या करना है, क्रॉस करना है। क्या करना है, क्रॉस मतलब इंटू करना है हमें इसका। तो हम जब इसका इंटू करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, पहले 2 का किस में करेंगे, 1 में करेंगे, ठीक, फिर 1 का किस में करेंगे, 1 में करेंगे। तो हमने किया 2 - 1, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, देखो फिर से 2 का 0 में करेंगे तो 0, फिर 2 का किस में करेंगे, 0 में करेंगे तो 2 आ गया, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इसका पूरे में इसमें करेंगे गुणा, तो कितना 2 + 1 आ गया। ऐसे ही अब इसका पूरे पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, तो हमने ये लिख लिए, ठीक है। उसके बाद इसका भी करेंगे हम लोग, थर्ड वाले का पहले इसमें होगा तो ये आएगा मेरे पास, फिर जब इसका इसमें करेंगे पूरे को तो ये आएगा, और जब इसका इसमें करेंगे पूरे में तो ये आएगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखो ये यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचा 4, और यहाँ पे बचा 5, ये बचा -2, ये 2, और ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस कट के 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास इंटू निकला, केवल इंटू करना था हम लोगों को, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसी का हमको गा नंबर दिया गया है। फिलहाल दोस्तों ये आपके जो सिलेबस है उससे इसको हटा दिया गया है इस बार एग्ज़ाम में। जो 2021 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक, ओनली 2021 एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे हमें दे रखा A/B, इसको जो ये स्टार लगा होता है ये, इसको हम लोग ऑपरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं हम लोग, ऑपरेशन। तो ये A*B या A/B बराबर हमको दे रखा है A + B/2, और B + A/2 बराबर दे रखा है ये। तो ये कंडीशन फॉलो करा रहे हैं हम लोग, ठीक होना चाहिए। तो एवं A*B और A*C, तो इस तरीके से हम इसको जब फॉलो कराएंगे, क्योंकि इसको तो हम लोग इतना लिख सकते हैं, C को हम लोगों ने ऐसा ही लिखा, अपॉन में 2 योग वाला हम लोग लगा रहे हैं, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक। अब हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएं तो B + C की जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं हम लोग, तो इसकी जगह पे हमने इतना लिख लिया। तो सॉल्व किया तो कितना है, 2A + B + C। तो ये यहाँ पे देखो जो चीज़ ये है वो चीज़ ये है नहीं है ना, मतलब यहाँ पे 2C है, यहाँ पे 1C है, यहाँ पे A है, यहाँ पे 2A है। तो हम लोग से अतः स्टार जो मतलब ऑपरेशन दिया गया सक्रिय क्रम में नियम है परंतु सहचार्य नहीं है। ये कौन सी नहीं है, सहचार्य। इसमें सहचार्य नियम लागू नहीं होता लेकिन क्रम में नियम लागू होता है। चलिए चौथे का हम लोग देख लेते हैं का नंबर। तो हमको चौथे का नंबर हमको दिया गया है, क्या है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। चौथे का दिया y बराबर x cos x, मैं यहाँ पे दे रखा मैं y बराबर x की पावर x cos x दे रखा। हमसे इसका क्या पूछा गया, अवकलन पूछा गया है। क्या पूछा हमसे, अवकलन पूछा। तो चलिए हम लोग अवकलन करते हैं इसका। तो हम पहले तो इस यहाँ पे हमें log लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की पावर क्या है, फंक्शन दी गई है हमको। तो जब हम लोग log लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा log x, और उसकी पावर कितनी है, x cos x। तो ये पावर क्या होती है, अगर आप लोगों ने फार्मूला देखा होगा इस तरीके log m की पावर n, तो जो n होता है वो कहाँ पे आ जाता है, आगे। तो ये हो जाता है n log m हो जाता है, ठीक। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लें। तो इसको हम लोग ये पावर कहाँ पे आएगी, आगे आएगी। तो हम लोग लिखते हैं log y बराबर x cos x और log x। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट। तो जब इसका x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log y का क्या हो जाएगा, 1/y और dy/dx होगा। और इसमें लगाएंगे हम फर्स्ट सेकेंड, क्या लगाएंगे हम लोग,
फर्स्ट और सेकंड। तो पहले हमने क्या किया, cos x को ऐसे ही रखा, ठीक, और इन दोनों का हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। तो मेरे पास क्या निकला, 1 प्लस cos x, और माइनस जब इसका हम लोग करेंगे यहाँ पे sin x को ऐसे ही रखेंगे हम लोग, वो इसको हमने ऐसे ही रखा और cos का कर दिया तो कितना हो गया sin x। अब आप लोगों को ये दिक्कत हो रही कि ये चीज़ कहाँ से आ गई है, ठीक है, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ, अलग से बताऊँ। यहाँ पे जो ये पार्ट दिए गए हैं तो इसको आप एक को फर्स्ट मानेंगे और एक को आप सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हमने इतने को मान रखा है, x cos x को। तो x cos x का मैं आपको अवकलन करा देता हूँ। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए x log x, इसमें आप एक फर्स्ट और एक सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन पहले ऐसे रखा, इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/x प्लस, अब इसको हम लोग ऐसे रखेंगे log x, तो ये x से x कैंसिल होगा, तो मेरे पास कितना 1 प्लस log x, और यही हम लोगों को निकालना था, ठीक। तो देखो यही निकला था यहाँ पे ये, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको फर्स्ट सेकंड लगा के यहाँ पे रख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो बाई थी मेरे पास ये वाली, इसको हमने उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे बाई आएगा, बाई की हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, कितनी, x की पावर cos x, और ये कितना हो जाएगा cos x और 1 प्लस log x, कितना हो गया cos x और 1 प्लस log x, माइनस ये हमने जैसा था वैसा ही इसको रख लिया। तो ये मेरे पास dy/dx निकल आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में का खा नंबर देखते हैं। तो ये हमें 5 में का खा दिया गया, क्या दिया गया, एक ए के पॉइंट दे रखे और एक बी के पॉइंट दे रखे, हमें किसके पॉइंट निकालने हैं, पी के पॉइंट हमको निकालने हैं। तो पी पे यहाँ पे ये जो है त्रिविमीय ज्यामिति वाला है, ठीक है, 3D का है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, तो हम जब वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे x y z की, तो फार्मूला होता है मेरे पास, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप लोग क्या करेंगे, देखो इतने आप लोग पहले इस पॉइंट को समझ लीजिए। पहले ये अनुपात दे रखा है हमें, 2:3 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक। उसके बाद बी के पॉइंट दे रखे और ए के पॉइंट हमको दे रखे हैं, ठीक है, बी के दे रखे और ए के पॉइंट हमको दे रखे हैं। तो अब जब हम लोग निकालेंगे x का पॉइंट हमें निकालना, पहले मान लीजिए हमें किसका पॉइंट निकालना है, x का। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे फार्मूला होता है x1 तो m2 और प्लस m2 तो बाई x1। ये आप लोगों ने m1 प्लस m2 वाले फार्मूले जो थे वो अपने हाई स्कूल में पढ़ा था। तो जब हम लेंगे ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करें, इसका गुणा इसमें करेंगे और इस 1 का गुणा इसमें करेंगे और अपान में m+1 रखेंगे, तो ये हो गया। तो इसको सोल्व किया तो हमने कितना 8/5 आ गया। ऐसे ही हम लोग जब बाई का निकालेंगे तो 5 का किस में करेंगे, 3 में करेंगे हम लोग, ठीक। और इस 4 का किस में करेंगे हम लोग, 2 में करेंगे, ऐसे, ठीक है। ऐसे ही 1 का किस में करेंगे, पहले 6 में, वो 3 में करेंगे। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे इंटू करके निकाल लिया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, फिगर के माध्यम से। तो ये मेरे पास x की वैल्यू निकल आई और ये वैल्यू y की निकली और ये वैल्यू z की निकली है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे p के निर्देशांक होंगे वो कौन कौन से होंगे, ये p के निर्देशांक मेरे पास होंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर गा दे रखा है, हमको क्या है, देखो PA यूनियन B बराबर, ये फार्मूला होता है PA प्लस PB माइनस का PA इंटरसेक्शन B, और हमको यहाँ पे निकालना है कि स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं, ये हमको चेक करना है, ठीक। तो यहाँ पे जो हमको वैल्यू दे रखी है वो हम लोगों ने वैल्यू पुट कर ली। तो हम लोग इसको जब सोल्व करते हैं, इस चीज़ को हम लोग इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस का था प्लस का हो गया और इसको हम लोग इधर ले आए, ठीक। तो कुछ इस तरीके इसको हमने सोल्व किया तो कितना आया 1/6। और स्वतंत्र घटना के लिए क्या होता है, PA.PB कीजिए, अगर 1/6 आ जाएगा इंटरसेक्शन के बराबर आ जाना चाहिए तो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। तो जब हमने इसको सोल्व किया 1/3 इंटू 1/2 तो कितना आया 1/6। तो हम लोग बोल सकते हैं कि PA इंटरसेक्शन B बराबर होगा PA.PB। तो हम बोल सकते हैं ये कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ये कैसी होंगी, स्वतंत्र घटनाएं होंगी। चलिए इसी का हम लोग देख लेते हैं। घ नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया हमको, यहाँ पे हमको दिया tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y बराबर, ये हमको क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन सेट 3 में भी है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हमको दे रखा है
तो हम लोग क्या करते हैं, ये हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर कितना होता है, पाई होता है। कितना होता है, पाई होता है। ये फार्मूला होता है सीधा, ठीक है। तो इतने में हम लोग पहले फार्मूला लगाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे फार्मूला लगाया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस tan एक्स वाई, ठीक। तो ये हम लोगों ने फार्मूला, इसको हमने क्या किया, इस साइड भेज दिया, तो ये हो गया माइनस का। तो इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे, यहाँ से tan कैंसिल भी हो सकता है अगर चाहें तो आप, ठीक। तो हमने इसको tan से tan कैंसिल कर दिया। या आप लोग यूँ कहिए कि मैंने tan को इस साइड भेज दिया। तो मैंने इधर जब भेजा है tan को, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखो अब ये तो हो गया मेरे पास इतना x में पार्ट। अब ये tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये चेंज नहीं होते, तो ये माइनस में होते। तो जब माइनस का tan और tan इनवर्स z, तो यहाँ से tan कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा, माइनस का z बचेगा। तो z की वैल्यू मेरे पास ये निकली है, ठीक है। थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं हम लोग इसको, तो क्या मिल जाएगा हमको, इसको हम लोग इस साइड लेके आएंगे, तो ये मिलेगा x प्लस वाई बराबर माइनस जेड प्लस एक्स वाई जेड। तो यहाँ से क्या होगा, देखो इसको हम लोग इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक। यहाँ पे फार्मूला अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन एक्स वाई 1 माइनस करके होता है, ठीक है। ये होता है फार्मूला। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है मेरे पास, इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं का नंबर, ठीक है। तो y बराबर क्या दे रखा है हमको, x cos की पावर दे रखी है sin x और प्लस x की पावर दे रखी है x। इसका हमको करना है समाकलन। क्या करना है हमको, इसका हम करेंगे समाकलन। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि y बराबर ले लेते हैं y1 प्लस y2। तो y1 की वैल्यू ये है और y2 की वैल्यू ये है। तो हम जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे x सापेक्ष, तो क्या निकलेगा, dy अपॉन dx बराबर निकले आएगा dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx। इसको हमने डाल दिया समीकरण 1। अब हम इनको अलग अलग करेंगे सोल्व और इनकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो चलिए हम लोग पहले ले लेते हैं y1। कितना लेते हैं हम लोग, y1 बराबर जब हम लोग लेंगे तो हमको मिलेगा cos की पावर sin x, ठीक है। और जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होती है फ्रेंड्स, तो हमें वहाँ पे क्या लेना होता है, लॉग लेना होता है। क्या लेना होता है वहाँ पे, लॉग हमें वहाँ पे लेना होता है। तो जब हम लोग लॉग लेंगे, यहाँ पे हम लॉग लेंगे, तो हो जाएगा log y1 बराबर साइन log cos x, ये हो जाएगा, ठीक। इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं हम x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1 अपान y1 dy अपॉन dx बराबर, इसको हम लोग फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे, तो ये एक फर्स्ट और एक सेकेंड। तो साइन एक्स को हमने ऐसा ही रखा, 1 log cos x का करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान cos x, और फिर जब cos का करें तो माइनस का साइन x, ठीक है। यहाँ पे हमने फर्स्ट सेकेंड लगाया है, तो मेरे पास ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस y को हम लोग इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास x cos x, y की वैल्यू रख दी डायरेक्ट हम लोगों ने, और इसको मिला के हमने बना दिया tan, और ये हो गया sin x, ये हो गया प्लस का cos x और log x, ठीक। तो ये मेरे पास क्या निकला, dy1 अपॉन dx निकल आया, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, y2 को ले लेते हैं। y2 बराबर क्या दे रखा है हमको, x की पावर x हमको दे रखा है, ठीक, x की पावर x। तो यहाँ पे भी हम लोग log लेते हैं, तो ये हो जाएगा log y2 बराबर x log x, ठीक है। इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हमको मिलेगा 1 अपान y2 dy अपॉन dx बराबर, ये फर्स्ट सेकेंड लगेगा यहाँ पे, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास कितना, 1 प्लस log x। उसके बाद हम y को इधर भेजेंगे, तो y के यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मेरे पास dy y2 अपॉन dx बराबर निकलेगा x की पावर x और 1 प्लस log x, ठीक। तो ये मेरा दोनों की वैल्यू को हम लोग कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में, जो हम लोगों ने समीकरण 1 बनाया था। तो जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर मिलेगा, ओके। तो देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन लीजिए, खुद से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा ये। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये हमको दिया गया है, तो हमको यहाँ पे चेक क्या करना है, हमको चेक करना है कि एक आप भी ये दे रखा है, a बराबर दे रखा, हमको चेक करना है कि ये सम्मित हैं या नहीं है, ठीक है। तो सम्मित और विसम्मित हमको चेक करना है यहाँ पे। तो सम्मित की कंडीशन तो ये होती है, ठीक।
अब विषम मित की कंडीशन ये होती है, दोनों की कंडीशन हमें दे रखी है। तो यहाँ पे जो ए डैश दिखाई पड़ रहा है ये होता है परिवर्त। क्या होता है? परिवर्त। तो परिवर्त का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को किस में चेंज कर दो? रो में चेंज कर दो। ठीक, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दो। तो यहाँ पे जब हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पे ए बराबर हमको ये देखा, तो ए डैश बराबर ये मिलेगा, मिल जाएगा हमको। अब हम लोग क्या करते हैं? ए प्लस ए डैश करते हैं। तो ए प्लस ए डैश जब हम लोग करेंगे तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ना आप लोगों को आता है, सिंपल होता है। जैसे 2 को 2 से जोड़ दीजिए, फिर उस 2 को 1 से जोड़ दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए, ऐसे आप लोग इसको जोड़ देंगे। ठीक, और जोड़ने के बाद आप लोग क्या करेंगे? 2 का डिवाइड करेंगे। कितने का? 2 का। तो हमने यहाँ पे जोड़ के 2 का डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास निकल आया पी। कितना निकल आया? पी। ऐसे ही हमने इसको घटा दिया और घटाने के बाद हमने क्या किया? 2 का भाग कर दिया, तो ये मेरे पास निकल आया क्यू। ठीक, तो ये पी और क्यू की मेरे पास वैल्यू निकल आई हैं। तो ये कैसा होगा? ये सममित आव्यूह होता है और ये होता है विषम सममित आव्यूह कहलाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, ये क्या था? खा नंबर था, तो ये गा नंबर है। गा का फर्स्ट पार्ट है, इसमें पार्ट दिए गए हमको। तो यहाँ पे हमको दे रखा tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर दे रखा हमको π/4। क्या दे रखा हमको? π/4 दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाते हैं। अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, तो फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो ये मेरे पास बचेगा। ठीक, यहाँ से क्या होगा? tan से tan, इसको हमने इस साइड भेज देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5x/1 - 6x² बराबर tan π/4, और tan π/4 की वैल्यू होती है 1। ठीक, तो इसके बराबर हम लोग कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। तो इसको हम लोग जब देखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा। इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर 1 - 6x²। ठीक, तो इस पार्ट को हम लोग इधर ले आते हैं, तो ये मेरे पास बन जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, इसके हम लोग फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? एक आएगा 6x - 1 और दूसरा आएगा x + 1 बराबर 0। तो हम जब इसको बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी? एक -1 निकलेगी और एक 1/6 निकलेगी। कितनी निकलेगी? 6। तो ये मेरे पास 2 वैल्यू निकल आई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर घ हमको दिया गया है कि परवलय एक दिया गया y² बराबर 4ax। इसको हम डाल लेते हैं समीकरण 1। और हमको करना क्या है? देखो, हमको करना है, हमें ये बताना है यहाँ पे कि y² 4ax एवं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो एक तो समीकरण मेरे पास ये हो गया। ठीक, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एक समीकरण मेरे पास ये दे रखा परवलय का और एक ये दे रखा, 2 परवलय दे रखे हमको। अब इनसे जो घिरे हुई आकृति है उसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। इसके लिए ये बनेगा ऊपर और एक ग्राफ इस तरीके से बने, तो इनके जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो ये है। तो इसका हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करते हैं? पहले ए के पॉइंट निकालेंगे हम लोग, प्रतिच्छेदन बिंदु। तो वो कैसे निकलते हैं दोस्तों? तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे और यहाँ से x और y की हम लोग क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जब हम लोग हल करते हैं तो हमें x बराबर मिलेगा 4a और y बराबर में मिलेगा हमको 4a। तो यहाँ पे जो पॉइंट होंगे वो कितने होंगे? 4a, 4a। तो x और y की हमको वैल्यू मिल गई। अब हम लोग क्या देखते हैं? देखो, अब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे किस तरीके से? तो जो वक्र ऊपर होता, तो ये वक्र ऊपर है, तो इसमें से हम इस वाले को माइनस करेंगे। ठीक, तो देखो कैसे लिख, तो हम लोग जब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो जो ऊपर था उसको हमने तो यहाँ पे रख लिया। लिमिट कितनी? यहाँ से यहाँ तक की लगेगी लिमिट, तो 0 से 4 है। ठीक है, और माइनस हो जाएगा 0 से 4 है। इसको हम लोग रखेंगे इस वाले वक्र के लिए, नीचे वाले वक्र के लिए। ठीक है, दोनों की हमने y की वैल्यू यहाँ पे निकाल के रख दी। अब हम लोग क्या करते हैं? इनका हम लोग समाकलन कर देते हैं। तो देखो, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा तो 2√a बचेगा। ठीक, और x बचेगा। तो इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो हो जाएगा x⁴/2 अपॉन में 3 होगा, और इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो हो जाएगा x⁴3 अपॉन में 3 आएगा, तो इसको इंटू करते हैं तो 4a हो जाएगा। ठीक है, लिमिट रहेगी 0 से 4a। तो हम लोग जब लिमिट यूज करेंगे तो इस तरीके से पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे, तो अपर लिमिट ही लगेगी क्यों? लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी वो। ठीक, तो यहाँ पे जब हम लोग अपर लिमिट यूज करते हैं तो मिलेगा 4√a और ये हो जाएगा 4a⁴/2
अपॉन में 3 है, और यहाँ पे भी हम लोग लिमिट रख देते हैं। ठीक, इसको हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास निकल आएगा 16/3 a² वर्ग मात्रक। ठीक, ये आप लोग कैलकुलेशन देख लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ईजी है, कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, इसका इसमें आप इंटू कर लिए तो 16 हो जाएगा, और इसका इंटू करें तो 64। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमको, डा नंबर हमको क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्या, NS बराबर हमको दे रखा है 36। कितना दे रखा है? 36 दे रखा है, और घटना हमको घटित ये है मेरे पास पासे। ठीक है, क्या है? पासे। अब उसने क्या बोला, कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता, मतलब एक पास, मतलब टोटल कंडीशन, मतलब 2 पासे हैं, 2 पासे उछाले जाते हैं तो कंडीशन कितनी बनेगी? टोटल कंडीशन बनती है 6 × 6, मतलब कितनी होगी? 36, मतलब टोटल कंडीशन तो हो गई 36। अब उसने बोला क्या है कि दोनों पासों पर कम से कम 6 आने की प्रायिकता। कितना? 6। तो देखो, एक तो 6 यहाँ पे आएगा, इतनी ही कंडीशन में 6 आएगा, और कहीं पे 6 नहीं आएगा। आप लोग 36 की 36 कंडीशन बना के भी देख सकते हैं। ठीक, मैं आपको कंडीशन देखो दिखा देता हूँ, 6 की 6 कंडीशन कैसे आप बनाएंगे। तो जब आप कंडीशन बनाएंगे तो देखो कितनी कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इनको। तो ये है यहाँ पे टोटल कंडीशनें बना के दिया। अगर किसी को डाउट होता है कि कैसे बनाएं तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तक लिख लीजिए, इस साइड भी 6 तक लीजिए, फिर आप इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इस तरीके से आप इंटू कर करके ये 36 कंडीशन बना दीजिए। अब आपको चाहिए कम से कम कितना आना चाहिए? 6। तो कितनी जगह देखो आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कंडीशन कितनी बनी है? 11 बनी है। ओनली यही कंडीशन बनी ना, यही 11। तो और टोटल कितना होगा? 36। तो कम से कम 6 आने की प्रायिकता क्या होगी? 11/36। तो यही क्या होगा? मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो हमने आपको कंडीशन भी दिखा दी हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया? 11/36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये हमको दिया गया है रैखिक प्रोग्रामन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो रैखिक प्रोग्रामन का क्वेश्चन क्या है? उद्देश्य फलन हमको क्या दे रखा है? Z बराबर हमको दे रखा है ये उद्देश्य फलन होता है। अवरोध हमको ये दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखा है x < 20 और यहाँ पे ये हमको दे रखे हैं x > 0। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है? x + y < 0 ठीक है, x + y < 45 दे रखा, और 3x + y < 66 दे रखा हमको। ठीक, इनका मतलब ये चिन्ह होते हैं जो ये लेस देन के होते हैं, जो इस तरीके से होते हैं, और ये साइन जो होता है वो ग्रेटर देन का होता है। तो यहाँ पे हमें सभी लेस देन, ये भी लेस देन दे रखा है, ये भी लेस देन दे रखा है, ये भी लेस देन, और ये भी लेस देन। ये ओनली ग्रेटर देन दे रखे हैं, x < 0 y < 0। तो चलिए आप लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आप लोगों को पहले तो ग्राफ ड्रा करना आना चाहिए कि आप लोग ये किस तरीके से बनाएंगे। ठीक, अब इसको बनाने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को एक एक चीज़ लेना। यहाँ तो सीधा मेरा मिल जाएगा x बराबर 20, यहाँ पे मिल गया y बराबर 40। एक तो x बराबर 20 और y बराबर 40 मिल गया हमको। ठीक, तो x बराबर 20 ये, 40 ये हो गया, 20 ये हो गया, ये ग्राफ ड्रा हो गया। अब आप इसको लेंगे, यहाँ पे एक बार x0 और एक बार y0। जब x0 करेंगे तो y बराबर 45, जब y0 करेंगे तो x बराबर 45। तो एक आप लोग 45 से लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ऐसे ही आप जब इसको एक बार 0 करेंगे तो 66 आएगा, तो एक बार इसके ड्रा करेंगे। अब आएगा कि इन आकृतियों से घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें कौन सा चाहिए। तो यहाँ पे भी लेस देन, मतलब इससे नीचे का हमें चाहिए, यहाँ पे भी लेस देन, इससे भी नीचे का चाहिए, इस लाइन से इससे भी नीचे का चाहिए, और इससे। तो सभी के नीचे कौन सा क्षेत्र? यही क्षेत्र है ना इतना, तो यही क्षेत्र हमको निकालना है। तो यहाँ पे हमें पॉइंट कितने मिलेंगे? देखो O मिलेगा, A मिलेगा, B मिलेगा, C मिलेगा, D मिलेगा, और ये E मिलेगा। इतने पॉइंट हमको मिलते हैं यहाँ पे। तो चलिए ये पॉइंट, यही पॉइंट हमारे कहलाते हैं कोणीय बिंदु। क्या कहलाते हैं? कोणीय बिंदु। तो हम लोगों ने क्या किया, देखो पहले तो हमने एक आलेख खींचा निर्देशांक निकाल के ये। ठीक, अब हमने क्या किया, d बराबर 0 रखा, तो ये पॉइंट निकले मेरे पास d के, और सुसंगत क्षेत्रफल हमारे पास क्या मिला? ABCDEO, ये हमारे पास क्षेत्रफल मिला। तो यहाँ पे हम एक तरफ लिख लेते हैं कोणीय बिंदु,
और एक तरफ लिखते हैं संगत मान, और जेड बराबर उद्देश्य फलन ये दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास कोणीय बिंदु निकले थे 5, तो 5 कोणीय बिंदु को आप बारी बारी से किस में वैल्यू रखेंगे, इसमें। ये जो वैल्यू दी गई है टोटल ये इसमें आप रख के देखेंगे। जब आप वैल्यू रखेंगे ये 20,0 इसमें तो 160 निकलेगा। जब आप इसको रखेंगे तो ये निकलेगा, और जब इस वैल्यू रखें तो निकलेगा 225.325 है ये। ठीक है, 325.25, और जब ये रखेंगे तो 320 आएगा, और इसको रखेंगे तो 315। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था अधिकतम, तो अधिकतम कंडीशन कहाँ पे निकली, ये निकली है। ठीक, तो पॉइंट भी हमने वहाँ पे लिख दिए, और ये मेरे पास अधिकतम निकला है। ठीक, ऐसे आपको सॉल्व करने हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। ये सारणिक का क्वेश्चन हमें दिया गया है। ठीक, सारणिक का क्वेश्चन दिया गया है, क्या है देखो यहाँ पे ये हमको एक क्वेश्चन दे रखा है ये, और हमको ये प्रूफ करके लाना है। क्या लाना था प्रूफ करके, देखो मैं यहाँ पे आपको पहले दिखा देता हूँ क्या प्रूफ करके लाना है। हमको प्रूफ करके ये लाना है 2x/z और x + y + z का होल क्यूब। तो चलिए हम लोग देखते हैं, देखो किस तरीके से लाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो दोस्तों, इसको मैंने तो ये जो क्वेश्चन दिया गया था उसको लिख लिया हमने। ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ से x + y + z हम लोगों ने कॉमन कर लिया। क्या कर लिया हम लोगों ने, कॉमन कर लिया। नहीं किया तो देखो हम क्या करते हैं, फर्स्ट में यहाँ पे लिखना चाहिए था लेकिन हमने लिखा नहीं, तो उसके लिए हम बता देते हैं। इस वाले में हम x का मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले में हम y का मल्टीप्लाई करते हैं, और इस वाले में हम z का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अब जब हमने ये मल्टीप्लाई किया है तो हमें उसका डिवाइड भी करना होगा, क्योंकि बैलेंस करनी होती है। ठीक, तो जब हम बैलेंस करेंगे तो हमने x y z से भाग भी कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें इंटू कर लिया था x का इसमें, y का इसमें, z का। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ से हमको x मिल जाएगा, पूरे इससे क्या मिलेगा हमको, x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से पूरे y कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से पूरे से z कॉमन मिल जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, C1 C2 से हम लोगों ने क्या किया, x y z कॉमन कर लिया, तो पूरे से कॉमन किया तो x y z बाहर आ गया, इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक, अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास कितना बचे, y + z का होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे x² बचेगा, और यहाँ पे x² बचेगा। ठीक है, इतना पार्ट मेरे पास ये बचेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमने ऑपरेशन लगाया है, क्या लगाया, देखो C1 में हमने ऑपरेशन लगाया C1 - C3 से, और C2 में हमने लगाया C2 - C3 से। तो ऑपरेशन कैसे लगाए जाते हैं, देखो ऑपरेशन जब हम लगाएंगे तो क्या करें, हमने C1 - C2 के, तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको, तो इस तरीके से ऑपरेशन लगाए। तो ये ऑपरेशन आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो C1 - C3 किया, एक में C2 - C3 किया हमने। तो जब हमने ऑपरेशन लगाया तो कुछ इस तरीके से कंडीशन बन जाएगी मेरे पास। ठीक, अब हमें क्या करते, देखो यहाँ से ये हो गया y + z का होल स्क्वायर माइनस x² हो गया, ये बचेगा x², ये z² माइनस x + y का होल स्क्वायर बचेगा। ये पार्ट मेरे पास इस तरीके से कुछ बच गए हैं। ठीक, अब हम लोग क्या देखते हैं, देखो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखो इस पार्ट को, इसको, ये आप लोग ये फार्मूला जानते हैं ना, a² - b², तो क्या होता है, a - b होता है और a + b होता है। ठीक, तो यहाँ पे जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे भी मिल जाएगा x + y + z का होल स्क्वायर मिलेगा, एक x + y z यहाँ से कॉमन आ जाएगा मेरे इस वाले पूरे से। ठीक, और एक x + y z इससे कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो C1 और C2 से हम लोग x + y + z कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे बचेगा मेरे पास y + z माइनस x बचेगा, यहाँ पे z - x + y बचेगा, ये 0 था, ये इतना पार्ट अंदर बचेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं R3 में R3 - R1 + R2 से। R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 को हम लोग ऐसा रखेंगे और इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे। ठीक है, तो जब हमने ये ऑपरेशन यहाँ पे लगाया, इसमें इसको ऐसे रखा, इनको जोड़ के ऑपरेशन लगाया, तो ये मेरे पास दो लाइनें तो ऐसे ही बचेंगी R1 R2 की। तो यहाँ बचेगा -2y, यहाँ बचा -2x, और ये बचा 2xy, बाकी सभी जो थे वो कट जाएंगे। ठीक, तो ये मेरे पास इतना बच गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अब हमने ऑपरेशन लगाया C1 में C1 + 1/x C3, ये ऑपरेशन लगा दिया, और C2 में हमने लगाया C2 + 1/c3, मतलब
C3 में हमने x का गुणा किया और C1 में जोड़ दिया, फिर C3 में हमने y का गुणा किया 1/, का और C2 में जोड़ दिया। तो ये जब यहाँ पे हमने ऑपरेशन लगाया इसको और इसको हमने जोड़ा x का गुणा करके, तो मेरे पास कितना बचा यहाँ पे y + z बचेगा, ये y² बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही इसको हमने सोल्व कर लिया तो मेरे पास ये कंडीशन इतनी निकल आई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अब हम इसको टेबल को सॉल्व कर देते हैं। तो टेबल कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। देखो इतना तो आपको ऐसे ही रखना है, जब आप इस चीज़ को लेंगे इतने को तो ये छूट जाएगा और ये छूट, तो इसका इसमें करेंगे हम लोग, तो ये पूरा हो जाएगा 0, ये मेरे पास गुणा रहेगा केवल। ठीक, तो इस टेबल को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो मेरे पास निकल आएगा ये। ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन आप लोग कैलकुलेशन खुद से कीजिए। आप लोगों को केवल क्या चाहिए, थोड़ा सा ये चाहिए कि क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड पूरा करा देता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। ये खा नंबर हमको दिया गया है, फिलहाल में ये आपके सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर a बराबर ये दे रखा, वेक्टर b ये दे रखा, वेक्टर c ये दे रखा। हमने पूरा यदि समतल पर स्थित किसी बिंदु पर स्थित सदिश हैं तो वेक्टर r हो तो समतल का समीकरण। तो समतल का समीकरण के लिए ये फार्मूला होता है, वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c माइनस, ये होता है फर्स्ट फार्मूला। ठीक है, तो इसमें हमें इसकी वैल्यू रखनी है। तो ये आप लोग वेक्टर r माइनस a निकाल लीजिए, ये वैल्यू आप लोग पहले खुद से अलग बाहर से निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे वेक्टर r माइनस a की वैल्यू पुट कर दी। ठीक, और ये हमने वैल्यू यहाँ पे r की a की वैल्यू रख दी। r तो हमने वेक्टर r ही रखा क्योंकि हमें r तो पता नहीं है ना। ठीक है, ये हमने यहाँ पे b माइनस a निकाल के रख दिया। ठीक, क्रॉस चिन्ह, और ये हमने c माइनस a की वैल्यू रख दी। ये आप लोग खुद से कर लीजिए, मैं पहले से ही कर चुका हूँ इसको। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ठीक, तो जब हमने क्या किया, इन दोनों का हमने क्या निकाला, क्रॉस। तो अब आपको हम क्रॉस निकालना भी बता देते हैं कि क्रॉस आप लोग कैसे निकालेंगे। तो आप इसके लिए आपको बनाने होंगे ऐसे टेबल, यहाँ पे लिखना होगा i, j और k, और ये इनकी जो वैल्यू होती है ये वाली, ये आप लिखेंगे। पहले यहाँ पे लिखेंगे आप -1, ठीक है, फिर आप लिखेंगे 4 और फिर लिखेंगे -3, फिर इसका ले लीजिए यहाँ पे -3, फिर कितना है -12 और ये कितना है यहाँ पे 0, तो 0। अब आप लोग ये टेबल हल करना जानते हैं तो इसको आप लोग हल कर लीजिए। ठीक, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक, अब इतनी वैल्यू हमारी निकल आई है। अब हम क्या करते हैं, डॉट करते हैं। तो डॉट तो हम लोग सीधा कर लेते हैं, डॉट हम लोग सीधा कर लेते हैं। तो इसको तो हमने ऐसे ही रखा r को, और इसके साथ आप लोग डॉट जब करेंगे, या आप लोग क्या करें, इस चीज़ को उधर भेज भी सकते हैं, उस साइड भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ और इसके साथ क्या करना है, हमको डॉट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो इस चीज़ को और इस चीज़ को आप लोग समझिए पहले। जब आप इसके साथ डॉट करेंगे, ये माइनस है तो इसको हम लोग अभी ऐसे रखते हैं, इसको इसमें सोल्व करेंगे तो मेरे पास कुछ ये चीज़ मिलेगी हमें। ठीक, तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए, ये प्रायिकता का क्वेश्चन दिया गया हमको। यहाँ पे टोटल कंडीशन 6 दे रखी हैं और हमसे प्रायिकता पूछी एनी 3, कितनी कंडीशन होंगी, 3। तो यहाँ पे ये p बराबर कितना निकल आएगा मेरा 1/2। ठीक है, तो क्योंकि टोटल कंडीशन 6 हैं, आना कितना चाहिए 3, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1/3 आए 1/2। ठीक, तो ये मेरे प्रोबेबिलिटी। लेकिन उसने क्या पूछा, ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो अब पी ई डैश निकालना, तो उसको क्या करेंगे, आप 1 से माइनस कर देंगे तो कितना निकलेगा मेरा 1/2 निकलेगा। ठीक, तो फिलहाल में ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया बर्नौली प्रमेय से क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें लिखना है q+6, मतलब होने और ना होने की कंडीशन 6 हैं। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। इसमें ये आप जब थ्योरम लगाएंगे बर्नौली प्रमेय तो ये इतने तरीके से लगती है, NC0 Q6 + C6 1 Q5, इस तरीके से आप लिखते जाइए डॉट डॉट, ये घटते हुए एक बार जितनी पावर यहाँ पे Q पे है उतनी ही पावर आ जाएगी 6 पे। ठीक है, तो नंबर 1 उसमें क्या पूछा, कम से कम 5 सफलताएँ हो, मतलब कितनी सफलताएँ हो, कम से कम 5 सफलताएँ होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 5 सफलताएँ होनी चाहिए। तो 5 सफलताएँ होने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 5 सफलताएँ तो हमें इस कंडीशन पे मिलेंगी, एक यहाँ पे होगी और एक यहाँ पे, मतलब इन्हीं 2 कंडीशनों में 5 सफलताएँ मिल रही हैं। तो इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर कितना निकल आएगा 7/64। कितना निकलेगा
7/64 निकलेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक चीज़ और आप लोग देख लीजिए, आप कहेंगे ये कैसे सोल्व होगा, C65 इसको हम लोग इस तरीके से सोल्व करते हैं। तो ऊपर हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 6, नीचे हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 6 - 5 और इंटू में लिखेंगे फैक्टोरियल 5। तो ये तो 1 बचेगा और इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख लेंगे और नीचे फैक्टोरियल 5 है, इससे ये चीज़ कहेंगे तो कितना बचा 6। तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी 6। तो इसको हमने लिख लिया 6 और ये 1/2 की पावर 5 है, तो ये हो जाएगा 64 इंटू करके इसके साथ में। तो इसको हमने सोल्व किया तो कितना है 7/64 आएगा। ठीक, चलिए अब उसने क्या बोला, अधिकतम 5 सफलताएं, मतलब कम से कम 5 सफलताएं हों। तो अधिकतम 5 सफलताएं का मतलब क्या है कि इसको छोड़ के, केवल इस कंडीशन को छोड़ के बाकी ये सभी सफलताएं होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 में से टोटल प्रायिकता की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 में से हम इसी को माइनस कर देते हैं, बाकी जो 5 बचेंगी वो टोटल होंगी मेरी। तो हम 1 में से इसको माइनस कर देते तो आएगा 63/64। ठीक, तो ये मेरा आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये समाकलन का क्वेश्चन दिया गया हमको, क्या दिया गया, समाकलन sec² 2x अपॉन में दिया cot x माइनस 10x का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हमने इस तरीके लिख लिया, sec² 2x को ऐसे रखा, इनको हमने साइन और कॉस में चेंज कर लिया। ठीक है, एलसीएम लेके थोड़ा हल करेंगे तो कुछ इस तरीके का ये बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, क्या बन जाएगा sec² 2x और sin² 2x अपॉन में 4 cos² 2x। आप लोग जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे sin x और cos x बनेगा और वो होगा होल स्क्वायर, उसको हम लोगों ने कहाँ भेज दिया, ऊपर भेज दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 4 है, इसको हमने 1/4 कर दिया बाहर, sec² 2x पहले से था, इतने पार्ट को हमने मिला के क्या बना दिया tan² 2x, क्या बना दिया tan² 2x। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमने मान लिया, माना tan x बराबर कितना मान लिया हमने 2, अपकलन करेंगे तो आएगा 2 sec² 2x dx बराबर dt। तो मतलब इतने पार्ट की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं हम लोग। ठीक, इतने और इस पार्ट की जगह पे, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, dt रख दिया, इसकी जगह पे t माना तो ये होगा t²/2, 2 को तो हमने बाहर कर लिया, ये कितना हो जाएगा 8, और इसका जब समाकलन करेंगे t² तो होगा t³ 3/3 + c। तो हम लोग यहाँ पे t की वैल्यू रख देते हैं, तो आंसर कितना आएगा 1/24 और वो 10³ 2x + c। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। डा नंबर क्या दिया गया हमको, a बराबर हमको ये दे रखा है। ठीक है, हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है इसकी AQ की। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जब हम यहाँ से a × a करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हमें लिखना होगा, और जब a × a करेंगे तो इसका रो चलता है और इसका कॉलम चलता है, फिर इसका रो फिर इसका कॉलम, तो इंटू किया तो ये निकल के आएगा मेरे पास cos² थीटा माइनस का sin² थीटा, और दूसरे वाले कॉलम में आएगा cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, और यहाँ पे ये चीज़, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चीज़ आ गई मेरे पास 2 आ गया। अब इसी प्रकार अगर आप 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अभी 1 थीटा था, 2 बार गुणा किया तो 2 थीटा हो गया, अब 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 थीटा होगा। इतना तो आप कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं ना, तो ये लॉजिक है। ठीक है, या तो आप लोग इंटू एक बार दोबारा से करके देख लें, या आप लॉजिक से लिख सकते हैं इसी प्रकार। ठीक, तो ये AQ की वैल्यू निकल आई। तो ये हो गया, चूँकि फॉर ऑल ये जो चिन्ह होता है उल्टा है, इसे हम बोलते हैं फॉर ऑल। क्या बोलते हैं, फॉर ऑल। तो n बिलोंग n के लिए तो a⁴n बराबर क्या होगा, ये मतलब आप जितने टाइम भी डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे a⁴n, तो यहाँ पे भी थीटा से पहले क्या लग जाएगा, n लग जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 4 नंबर हमको दिया गया है, ये हमारे पास अवकल समीकरण का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या दिया गया हमको, dx/dy और प्लस x/1 + y² बराबर हमको दे रखा tan 1 y/1 + y², ये हमको क्वेश्चन दे रखा। ठीक, हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग तुलना करते हैं dx/dy प्लस px बराबर q के साथ करते हैं, जहाँ पे p बराबर हमको ये मिल जाएगा और q बराबर हमको ये मिल जाएगा, इतना पार्ट। तो एक फार्मूला होता है IF बराबर e⁴ p dy, क्या होता है
इसको बोलते हैं हम लोग IF को बोलते हैं समाकलन गुणांक। क्या बोलते हैं हम लोग? समाकलन गुणांक बोलते हैं। तो EPDX, तो यहाँ पे P की वैल्यू ये थी तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं e की पावर में, इस तरीके से हमने इसको रख लिया। तो इसका हम लोग क्या करेंगे समाकलन, तो इसको हम लिखते हैं tan इनवर्स बाई, ये कितना मिल जाएगा हमको? tan इनवर्स बाई। इसका जब समाकलन करेंगे तो tan इनवर्स बाई। अब e की पावर कितना आया? tan इनवर्स बाई। अब हम लोग क्या करते हैं, अतः अवकल समीकरण का हल। तो अब ये मेरे पास होता है फार्मूला x इंटू IF बराबर, अगर देखिए आप लोग यहाँ पे मेरे पास क्या था, यहाँ पे जो बन रहा था वो dx अपॉन dy बन रहा था, ठीक। और यहाँ पे जब dy अपॉन dx बन रहा है, dx अपॉन dy बना तो हमने x रखा। अगर यही dy अपॉन dx होता तो यहाँ पे आपको y रखना होगा, क्योंकि पिछली बार एक बच्चे ने यहीं पे गलती कर दी थी, उसने पूरा क्वेश्चन सोल्व किया था लेकिन यहाँ पे उसने x की जगह पे क्या लिख दिया था? y लिख दिया था, इसलिए उसका पूरा 8 मार्क का क्वेश्चन काट दिया गया था, ठीक है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे ये गलती बिल्कुल ना करें, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग अच्छे से रट के रखें। ये जब होता है जब dx अपॉन dy होता है, ठीक है, dx अपॉन dy, ये याद रखना आप लोग। तो जब इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे तो हमने ये वैल्यू रख दी और यहाँ पे भी हमने वैल्यू रख दी। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे tan इनवर्स को y को हम लोग मान लेते हैं t, डिफ्रेंशिएट करें तो 1 अपॉन ये हमारे पास निकला 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर dt, मतलब dt की जगह पे हम इतने की जगह पे dt रख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम रुकते तो e की पावर t और t हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे लगाएंगे हम लोग फर्स्ट और सेकेंड। तो हमने बताया फर्स्ट सेकेंड हम तो i लेट, तो i लिखे आप LATE लिखे, तो e वाले हम सबसे बाद में मानते, तो ये होगा मेरा सेकेंड फंक्शन और ये t होगा मेरा फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे, सेकेंड का समाकलन तो e की पावर t ही रहेगा, फिर उसका करें तो फिर से ये रहेगा। तो ये मेरे पास आंसर इस तरीके से इतना निकल जाएगा, ठीक। तो ये इसके इक्वल में चल रहा था, तो t की हम लोग वैल्यू रख देते हैं जो हम लोगों ने मानी थी, तो tan इनवर्स y इंटू ई की पावर tan इनवर्स माइनस ये मेरे पास वैल्यू थी। तो यहाँ से e की पावर ये और ये हमको मिल रहा है कॉमन, तो हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा मेरे पास, ये हम लोगों ने कॉमन कर लिया। यहाँ पे था x और e की पावर tan इनवर्स बाई, इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो x बराबर मेरे पास ये पार्ट बचेगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिया गया 7 का कारण, ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, उनसे यहाँ से x और y की वैल्यू पूछी गई है। किसकी वैल्यू पूछी गई है? x और y की। तो इसको आप एक तो क्रैमर विधि से लगा सकते हैं और आप लोग इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग पहले क्या लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे ax बराबर b लिखेंगे इस तरीके से, इसको डालेंगे समीकरण 1। अब हम लोग क्या करेंगे, a का निकालेंगे मोड, a का मोड। तो पहले हमने a का मोड निकाल लिया, तो कितना निकलेगा, माइनस का ये निकला है 7, तो मतलब ये संभव इसका इन्वर्स निकलेगा, तो हमने लिख दिया इन्वर्स संभव है। आव्यूह के कोफैक्टर से निर्मित आव्यूह। तो अब आप क्या निकालेंगे, इस आव्यूह का आप लोग निकालेंगे, मतलब जो a दे रखा था हमको उसका हम लोग अब निकालेंगे सहखंड। क्या निकालेंगे हम लोग, सहखंड। और सहखंड तो हमने यहाँ पे सहखंड निकाल लिए हैं, तो ये मेरा निकल आया है सहखंड निकला। लेकिन हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट a। तो हम एडजॉइंट a बराबर जब हम लिखेंगे तो इसका हम लोग परिवर्त करके लिखते हैं। अभी हमने ये इस तरीके से लिख रखे हैं, ये अब ये रो जो है वो कॉलम में चेंज कर देंगे, तो ये हमने कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये मेरा क्या निकला है, एडजॉइंट a निकल आया, ठीक। अब एडजॉइंट a निकल आया है, तो अब आपको चाहिए a इन्वर्स। तो a इन्वर्स का फार्मूला होता है कि एडजॉइंट a अपॉन में मॉड a, ठीक है। तो इसके बराबर जब हम यहाँ पे, ये हमारे पास मॉड a की वैल्यू थी और a एडजॉइंट a की वैल्यू थी, तो ये निकला है a इन्वर्स, ठीक। अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखो x समीकरण 1 से हम वहाँ से x बराबर निकालें तो कितना निकले, a इन्वर्स b। तो हमने ये a इन्वर्स की वैल्यू रख दी और ये मैंने b की वैल्यू रख ली, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनटू करते हैं। जब इसका रो और इसका कॉलम, फिर इसका रो, फिर इसका कॉलम, फिर इसका रो, फिर से इसका कॉलम, जब इनटू करेंगे तो ये आएगा पार्ट, ठीक। इसको सोल्व करेंगे जब अंदर का, तो मेरे पास ये बचेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1/7 का अंदर कर देते हैं माइनस का गुणा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 10/7, 38/7 और 51/7। तो यही मेरे जो पहली वैल्यू वो x की हो गई, ये दूसरी है वो y की हो गई, तीसरी है वो z की होगी। तो ये मेरे पास x और y की वैल्यू निकलेंगी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसी का 7वें का खा नंबर भी हमें दे रखा है,
ये दीर्घा में एफ एक्स बराबर ये उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए है, तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। तो ये हमको दीर्घा तो उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए हमने आपको बताया क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद आप एफ डैश बराबर 0 करेंगे और उसके बाद आप वहाँ से एक्स की जो भी वैल्यूआँ होंगी वो आप वैल्यू फाइंड करेंगे और वैल्यू निकालने के बाद आप लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे और वहाँ पे रख के देखेंगे अगर एफ डैश की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी या छोटी आएगी। अगर 0 की बड़ी आई तो अगर 0 से बड़ी होगी तो होगा निम्निष्ट, ठीक है, 0 से बड़ी होगी तो निम्न, अगर 0 से कम होगा तो उच्चिष्ट। चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ये एफ एक्स बराबर दे रखा, हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये निकल आया, उसके बाद डबल डिफ्रेंशिएट हमने तुरंत कर दिया तो ये निकल आया। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए एफ डैश एक्स बराबर हम लोग क्या करेंगे 0, अभी हमने आपको बताया, तो हम एफ डैश एक्स बराबर 0 कर देते हैं। 0 करके हमने यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे तो एक्स बराबर वैल्यू निकल आएगी 0, 1 और -2। ये वैल्यू हम एफ डबल डैश में रखेंगे, कहाँ पे, इसमें। तो चलिए हम वैल्यू रख के देखते हैं। जब हम एक्स बराबर 0 रखेंगे तो एफ डबल डैश बराबर निकल आएगा -24, यानी कि निगेटिव निकलेगा, और निगेटिव निकले तो हमने बताया कैसा होता है, उच्चिष्ट, यानी कि अधिकतम मान होगा, ठीक। तो अधिकतम मान कितना होगा, तो उसके लिए आप जो एक्स बराबर आपने 0 निकाला है, इसी वैल्यू को आप लोग कहाँ रखेंगे, इसमें, एफ एक्स में। किस में रखेंगे, एफ एक्स में। जब वैल्यू पूछी जाए तो आप एफ एक्स में रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकली, 12 निकली अधिकतम। फिर आप एक्स बराबर 1 रखेंगे एफ डबल डैश वाले में तो कितना निकलेगा, 36। कैसा निकला, पॉजिटिव, तो क्या होगा, निम्निष्ट होगा। अब निम्निष्ट मान के लिए आप समीकरण 1 में रखेंगे एक्स बराबर 1, तो वैल्यू कितनी निकल आएगी, 7 निकलेगी, ठीक। ऐसे ही आप जब एक्स बराबर -2 रखेंगे तब भी कितना निकलेगा, 72 निकलेगा और पॉजिटिव निकला। पॉजिटिव निकला तो एफ एक्स कैसा होगा, न्यूनतम होगा, तो आप न्यूनतम मान कितना होगा, -20, ठीक है। बस यही आप लोगों को सॉल्व करना था। इसी का सेकेंड पार्ट और हमको दिया गया है, देख लेते हैं। dy पॉइंट dx निकालना है यहाँ पे। x की पावर y बराबर दे रखा है, e की पावर x माइनस y दे रखा है हमको, ठीक। तो यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना, तो हम क्या करते हैं, लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा y log x, ये हो गया x माइनस y log e। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसको तो हम पहले ही हटा देते हैं 1 लिख के, ठीक है। तो ये मेरे पास इतना बचेगा, इस आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, log e की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जब अवकलन करेंगे हम लोग, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इस y को इस साइड लेके जाएंगे तो y यहाँ से कॉमन, तो log x प्लस 1 बराबर ये बचेगा, तो y बराबर ये निकल आया, ठीक। y की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी। ये थोड़ा सा गलत हो गया था यहाँ पे, ठीक, इसको आप लोग ना देखें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अब हम अवकलन करेंगे तो dy पॉइंट dx बराबर मेरे पास ये निकलेगा। कैसे निकलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग इसमें लगाएंगे अंश और हर वाला फार्मूला। कौन सा लगाएंगे, अंश और हर का, ठीक। चलिए 8वें का देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर का। जो 8वें का नंबर है, यहाँ पे हमको दिया गया 0 से π/2 dx अपॉन में देर का 1 + 10x, ठीक। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में हमेशा मिलता है समाकलन का, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, साइन और कॉस में हमने पहले चेंज किया, तो इस तरीके से हमने इसको चेंज कर लिया। तो यहाँ पे मेरे पास i बराबर ये निकल आया, 0 से π/2 cos x अंडर रूट में है और ये अंडर, इसको हमने डाल दिया समीकरण 1। हमने प्रॉपर्टी कौन सी लगा दी, 4। ये प्रगुण 4 से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमने जब प्रगुण 4 लगाया तो क्या मिलेगा, देखो जो π/2 में लिमिट थी, अपर लिमिट, उसको हमने माइनस कर दिया x। तो यहाँ पर cos 90 π/2 माइनस x, cos π/2 माइनस x, sin π/2 माइनस x। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो ये हो गया sin x cos x हो गया, ठीक। अब ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जब समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो मिलेगा 2y। अब इस साइड जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 0 से π/2 और 1 dx बचेगा। 1 का समाकलन करते हैं कितना आएगा, x, और ये लिमिट लगाएंगे तो π/2, यानी कि 2 बराबर कितना मिला था, π/2। तो i बराबर कितना आ गया, π/4, ठीक। इजी क्वेश्चन था। चलिए इसी का हम लोग देख लेते हैं। एक का नंबर में खा में दिया गया हमको, लिमिट है 0 से पाई और x dx अपॉन देर का a² cos² प्लस b² sin²।
ये भी क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ठीक, तो इसे हमने लिख लिया प्रगुण 4 हमने इसमें लगा दिया, ये से हमने पहला नंबर डाल दिया और प्रगुण 4 लगा दिया। अभी जो हमने लगाया था सेम वैसे ही। ठीक, अब हम क्या करें, प्रगुण 4 लगाने के बाद आप लोग समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया तो कुछ इस तरीके का बन गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ से अगला प्रगुण हम लोग लगाएंगे 2i बराबर है, तो यहाँ से i बराबर क्या मिल जाएगा हमको, इस तरीके से हमने इसको चेंज कर लिया। यहाँ पे प्रगुण हमने दूसरा लगाया तो हमें क्या मिल गया, देखो प्रगुण दिखा देते पहले आपको हम लोग। ये यहाँ पे कितना है, पाई है। ठीक, पाई को हम लोग कर लेते हैं बाहर। ठीक है, तो हमने पाई को क्या किया, कर लिया बाहर यहाँ पे। ठीक, और ये हो गया 0 से π/2, लिमिट भी हमने चेंज कर ली प्रगुण लगा के। तो ये हो गया, हमने रखा 10x बराबर हमने क्या मान लिया, t। तो इसका अपकलन करेंगे तो dt बराबर sec² ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको रख लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने जब माना है तो लिमिट भी हमें क्या करनी होगी, चेंज। तो पहले x बराबर हम लोग 0 रखेंगे। ठीक, जब x बराबर हमने क्या रखा 0, तो हमें मिला t बराबर 0, मतलब यानी कि लिमिट 0 ही रही। ठीक है, उसके बाद हमने रखा x बराबर π/2, तो t बराबर हमको मिला इन्फिनिटी, तो लिमिट कितनी हो गई, इन्फिनिटी हो गई। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू रख ली है, तो ये मेरे पास आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम अपकलन कर देते हैं, समाकलन। तो ये समाकलन जब हम लोग करेंगे तो ये पाई और ये a² हमने बाहर निकाले क्योंकि ये अचर था, तो ये 0 से इन्फिनिटी dx/1 + bt/a²। ठीक, ये पूरा पार्ट इतना जो रहेगा वो x² का रहेगा, x² का, और ये रहेगा a² का। तो a² + x² का हम लोग फार्मूला लगाते हैं। तो क्या होता है, देखो इसका फार्मूला ये होता है, ये तो पार्ट इतना था ही था, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स bt/a। tan इनवर्स x/a होता है, a की जगह तो 1 है। लिमिट लगाते हैं हम लोग, तो जब लिमिट लगाएंगे तो ये कितना मेरे पास बचेगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा पार्ट। ठीक, ये कितना हो गया ab, और tan इनवर्स इन्फिनिटी बचा, और tan 0 की वैल्यू तो 0 होती है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये मेरे पास π/2 की वैल्यू होती है ये वाली, तो ये π/2 यहाँ पे निकला है, और ये इतना निकलेगा। दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आएगा, π²/2ab। क्योंकि आप वैल्यू निकाल दी इन्फिनिटी किसकी, देखो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, कॉस की होती है 0, तो यहीं पे 0 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू निकलेगी π/2, और इसकी 0 निकलेगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हमको दिया गया है, वेक्टर r बराबर ये दे रखा हमको। ठीक है, और एक वेक्टर r बराबर ये दे रखा हमको। ठीक, तो हमने क्या किया, माना वेक्टर r बराबर हमने मान लिया वेक्टर a1 + μ ये होता है, और इसके बराबर हमने मान लिया वेक्टर r बराबर a2 वेक्टर + लैम्डा वेक्टर b2। तो एक में हमने म्यू मान लिया और एक में b मान लिया। तो इन दोनों रेखाओं के बीच की हमें क्या निकालनी है, न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी का ये होता है फार्मूला। ठीक, अब यहाँ से हमने ये किस लिए माना वो मैं दिखा देता हूँ। देखो a क्या होगा, a ये वैल्यू होगी, और b1 ये वैल्यू होगी, a2 ये वैल्यू होगी, और यहाँ पे जो b2 ये वैल्यू होगी। ठीक है, a1 b1 की वैल्यू आपको पता चल गई, लेकिन मैं आपको सवाल समझा देता हूँ, और लेकिन फ़िलहाल ये सिलेबस से हटा दिया गया इस बार। ठीक है, 2021 के एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे जब हमने b1 क्रॉस b2 की वैल्यू रख ली ये, और ये हमने a2 - a1 की वैल्यू रख ली डायरेक्ट माइनस करके, और ये b1 क्रॉस b1 की वैल्यू रख ली। ठीक, तो जब हम लोग क्रॉस निकालें, क्रॉस निकालने के लिए हम लोगों को सारणिक की सहायता लेनी पड़ती है, सारणिक से ही क्रॉस निकलता है, तो क्रॉस आप सारणिक से ही निकालें। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस निकाल लिया, और ये माइनस वाला था, तो इन दोनों का जब हम डॉट करेंगे तो मेरे पास ये निकल आएगा 84 में ये। ठीक, इसको आप लोग सॉल्व कर लें तो निकलेगा 10√7√10 मात्रक। ठीक, इसी का खा नंबर देख लेते हैं हम लोग। और क्या दिया गया यहाँ पे हमको फर्स्ट पार्ट दे रखा dy/dx प्लस बाई tan x बराबर दे रखा बाई sec²x। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इस बाई को हमें क्या करना है, हटा देना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप लोग ज़रा, एक बाई, इसको आप लोग चाहें तो इधर भेज दें, हम लोग लिखते हैं 1/बाई²। पूरे में बाई का हम लोग क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं बाई² का पूरे समीकरण में। तो पूरे समीकरण में जब हम यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग बाई² का भाग,
तो जब भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/y² प्लस ये एक बाई कट जाएगा तो ये बचेगा 10x/y और ये यहाँ पे बचेगा sec x। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करते हैं उस साइड लेके चलते हैं, तो ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे जी 1/y को हम लोग क्या मान लेते हैं t, और जब इसको आप t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जब बाई x के हिसाब पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास निकलेगा माइनस का 1/y² dy/dx बराबर dx/dt। तो इतने पार्ट की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं dt, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि ये माइनस चिन्ह इधर चला जाएगा। तो हमने इतना पार्ट इसको इस तरीके से लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो ये चीज़ जो है माइनस चिन्ह इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, तो ये -10x और t और ये हो गया माइनस का sec x। अब हम लोग करते हैं इसका तुलना करेंगे तो if बराबर हमें मिल जाएगा ये, ठीक है, और e बराबर हमको मिल जाए, तो इस तरीके से हम यहाँ पे रखेंगे कि log, ठीक है, इसका sec x होता है, समाकलन करेंगे तो e की पावर log cos x, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा इस तरीके से जब भी होते तो उस cos x लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। ये फार्मूला मैं एक बार बता चुका हूँ समीकरण का हल, तो I × f, ठीक है, और इस तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यू रख ली। तो I की ये तो वैल्यू 1/y थी, ये cos x हो गया या, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 dx, ठीक, क्योंकि ये दोनों को हल करेंगे तो कितना होता है वैल्यू 1, और 1 का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा x। तो हम लोग क्या करते हैं x हो गया, इस y को हमने इस साइड भेज दिया तो cos x बराबर ये निकल आया। ठीक, तो ये मेरा क्या होगा आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का लास्ट पार्ट है ये। तो ये वेक्टर a बराबर हमको ये निकालना था मॉड, ये प्रूफ करना था, सिलेबस में इस बार आपको नहीं पढ़ना है। तो ये फार्मूला होता है मॉड वेक्टर a प्लस वेक्टर b का स्क्वायर है, तो इसे हम लिखते हैं मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर b का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो इसका ये फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं 2ab cos थीटा। तो 2ab cos थीटा को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2a का मॉड b का मॉड और cos थीटा, क्योंकि ये कंडीशन इसमें लागू होती है। तो इसकी जो वैल्यू है, जब यहाँ पे इस कंडीशन को हम लोग फॉलो करेंगे, cos की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, तो ये मेरे पास प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, बस यही क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ये मेरे पास जो सेट था, सेट क्या था, सेट XV था, तो इसको हमने सलूशन कर लिया है। तो आप लोग अच्छे से इसको देख के अपनी कॉपी में फेर कॉपी एक बना लें। इन 7 सेटों को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।